वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटिस। ये बिल्कुल लाजवाब से रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और स्ट्रीट स्टाइल चाट वाला टेस्ट हम घर पर भी आसानी से पा सकते हैं। घर के सभी मेंबर्स को ये रेसिपी पसंद आती है। आइए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी सफ़ेद सूखे मटर की। ये 1/4 कप मैंने सूखे मटर लिए हुए हैं। इसे 10 से 12 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। इसे 12 घंटे के लिए भिगोना अच्छे से ज़रूरी है ताकि ये कम विसल में भी अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन जाए। तो अच्छे से पहले धो लेंगे मटर को और फिर 12 घंटे भिगोने के बाद अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 6 से 7 विसल के लिए। ये स्टेज पे अगर आपको पानी कम लगता है तो 1 कप पानी अब ये स्टेज पर आप डाल सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर हम 6 से 7 विसल कर लेंगे जब तक कि हमारे मटर पक रहे हैं। तब तक हम हमारी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं हरी चटनी। उसके लिए ले रही हूँ 1 कप फ्रेश धनिया। उसमें हम डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। अगर आपको ये डंठल या डंडी आपको पुदीने की नज़र आती है तो वो आप याद से निकाल दीजिए। ये डंठल चटनी को कड़वा बना देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिवड़े की चने की दाल 1 टेबल स्पून या रोस्टेड चना दाल या दालिया भी इसे बोलते हैं। हरी मिर्च 2 तोड़कर डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। ये चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसीलिए केवल 1 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी ग्राइंड होकर रेडी है। आप देख सकते हैं मीडियम कंसिस्टेंसी की मैंने चटनी रखी हुई है। चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये चटनी को आप आराम से एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र सेक्शन में 15 से 20 दिन तक के लिए रख सकते हैं। फ्रीज़र सेक्शन में ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही टेस्ट। इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप फ्रीज़र में इसको आराम से प्रिज़र्व कर सकते हैं। ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम तैयारी कर लेते हैं हमारी मीठी चटनी की। तो मीठी चटनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी, ये ले रही हूँ 1/2 कप गुड़, 1/2 कप डेट्स। इसके साथ हम लेंगे 1/4 कप इमली। अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर पानी। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को 7 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हम मीठी चटनी बना रहे हैं, धीरे धीरे करके इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी। 7 से 10 मिनट में ही ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे जैसे गुड़ पिघलते जाएगा हमारी चटनी गाढ़ी होती जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। हम मिक्सचर को ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे छान लेंगे ताकि इमली की जो भी रेशे हैं वो निकल जाए और एक स्मूथ टेक्सचर की हमारी चटनी बनकर तैयार हो। ये चटनी ज़्यादातर मीठी टेस्ट की होती है। मिक्सचर हमारा छान कर रेडी हो चुका है। हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो बचा है, अब हम ये स्टेज पे उसे डालेंगे। वो इंग्रेडिएंट मेरा है चाट मसाला। चाट मसाले से अफलातून टेस्ट आता है इस चटनी को। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चटनी जैसे हम चाट वाले के पास खाते हैं वैसे ही ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इस चटनी को भी हम आराम से प्रिज़र्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 से 30 दिन तक ये चटनी
फ्रीज़र सेक्शन में एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से आप प्रिज़र्व कर सकते हैं। जब भी आपका चाट खाने का मन हो तो ये चटनी आप डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर भी पक चुके हैं, हम देख लेते हैं। ये स्टेज पर अगर आपके मटर ओवरकुक हो जाए तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हमें हल्के ओवरकुक मटर की ही ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मटर अच्छे से पक चुके हैं। याद रखिए कभी भी रगड़े को, जब हम स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटिस बनाते हैं तो रगड़े को तड़का नहीं लगता। हम पानी के साथ डायरेक्टली कढ़ाई में मटर को डाल देंगे बिना तड़का लगाए। इस तरीके से ही हमें पकाना है ताकि बिल्कुल जैसे हमें चाट स्ट्रीट स्टाइल मिलता है उसी तरीके से हमारा चाट तैयार हो। हींग डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। और अब इसे हम मैशर की सहायता से हल्का हल्का मैश करते जाएंगे या रगड़ते जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये रगड़े को बनाया जाता है। इस चाट का नाम रगड़ा पैटिस दिया गया है। इस तरीके से मैशर की सहायता से हल्का हल्का दबाते जाएंगे ताकि कुछ मटर पूरे रहे और होल रहे और कुछ मटर मैश हो जाए। मैश करने की वजह से मटर में जो स्टार्च है वो इस रगड़े को, कंसिस्टेंसी को थिक बना देते हैं। स्टार्च काफ़ी अच्छी मात्रा में इस मटर में पाया जाता है, इसीलिए हमें आलू या कोई भी बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा रगड़ा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार हो चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है। 8 से 10 मिनट में आपका इस कंसिस्टेंसी का रगड़ा बनकर तैयार हो जाता है। अब हम गैस की आंच को बंद कर लेंगे और अब हम पैटिस की तैयारी कर लेते हैं। पैटिस के लिए मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ आलू को उबाल कर छिलका निकाल लिया है और अब मैं इसे मैश कर लेती हूँ। आलू मेरे मैश होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी मिर्चें। इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नींबू का रस, आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। अदरक डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है ताकि पैटिस को जब हम पलटे ये टूटे ना, इसीलिए हल्का बाइंडिंग एजेंट हमें डालना ज़रूरी होता है। अब हम पैटिस को अच्छे से बनाने के लिए अच्छे से आलू को मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो भी गुठलियाँ हैं वो निकाल देंगे। पैटिस ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है, बहुत ज़्यादा मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं डलता। ये बेसिक पैटिस का मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब हम इसे शेप दे देंगे। एक क्रैक फ्री हमें मिक्सचर बनाना है या पैटिस का शेप देना है। ये जैसे ही आपको क्रैक्स नज़र आए, हल्का दबाते हुए हमें अच्छे से एक क्रैक फ्री पैटिस बनाना है। आप देख सकते हैं मेरा पैटिस बनकर तैयार हो चुका है। ये पैटिस कभी भी क्रिस्पी या आलू पैटी जैसे करारा नहीं बनता। उसका प्रोसीजर बनाने का बिल्कुल अलग है। ये पैटिस जो रगड़ा पैटिस में बनता है वो इसी तरीके से बनता है, वो एक सॉफ्ट पैटिस बनता है। और स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटिस में भी इसी तरीके से पैटिस बनाया जाता है। अब हम हल्का तेल डालकर दोनों तरफ से इस पैटिस को गोल्डन बना लेंगे। फ्लिप कर लेंगे। पैटिस 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से गोल्डन बनकर तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे की साइड को भी गोल्डन कर लेंगे।
5 से 7 मिनट में ही हमारे पैटिस नीचे से भी टोटल पैटिस का कुकिंग टाइम 5 से 7 मिनट है। आप देख सकते हैं नीचे की साइड भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। हमारे पैटिस बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हमारी पैटिस तैयार है, रगड़ा तैयार है, हमारे दोनों चटनियाँ रेडी हैं। आइए रगड़ा पैटिस को असेंबल कर लेते हैं। प्लेट में मैं दोनों पैटिस ले रही हूँ। अब इस पर हम गर्मा गर्म रगड़ा डाल देंगे। ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट चाट माना जाता है। बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा घी बटर की इस चाट में ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही पैटिस को हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत पड़ती है। चटनियाँ डाल रही हूँ। चटनियों से बहुत ही अफलातून टेस्ट आता है इस चाट को। आपने देखा ये पैटिस या रगड़े में बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले। ये सारा स्वाद इस चाट को हमारे चटनियों से आता है। अब मैं ऊपर हल्की प्याज टमाटर डाल रही हूँ ताकि दिखने में भी और सुंदर लगे, खाने में भी स्वाद और लाजवाब हो। हरे धनिये से गार्निश कर रही हूँ। और एक फाइनल टच देने के लिए ऊपर से मैं डालूँगी इस पर केवल एक ही चम्मच सेव डाल रही हूँ। ये नायलॉन सेव है। तो ये मेरा रगड़ा पैटिस बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आप घर पर भी पा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ये रगड़ा पैटिस अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाइए और इस चाट का आनंद लीजिए। आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर